हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी एग्जम्पशन विथड्रॉन ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स। लेट्स सी। एग्जम्पशन विथड्रॉन फ्रॉम प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स। इसके लिए मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई हैं जिसको वो कंफ्यूज कर रहे हैं ब्रांडेड, प्री पैकेज्ड एंड लूज आइटम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन तरह के आइटम्स होते हैं। फर्स्ट वन जो ब्रांडेड फूड्स, जिसके ऊपर प्रॉपर ब्रांड जो है वो लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा होते हैं? लूज फूड्स। लूज फूड्स कौन सी है? जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने उसको बोला मुझे 1 किलो दाल दे दे, या कोई भी चीज आपने ऐसे लूज आइटम है, उसने क्या किया, कैरी बैग में डाल के, पन्नी में डाल के आपको दे दिया, तोल के पन्नी में डाल के आपको दे दिया। अब एक थर्ड पॉइंट क्या आता है? प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स। प्री पैकेज कैसे रहती हैं? जिसको पैक करके उन्होंने रखा होता है बट उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं होती। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो ब्रांडेड फूड्स है वो तो जीएसटी के दायरे के अंदर आ रहे हैं, उनके ऊपर तो जीएसटी है। जो लूज फूड्स है उनको एग्जम्पशन दी हुई है जीएसटी से। लेकिन जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल आइटम्स हैं उसका क्या वो बेनिफिट उठा रहे थे, उसको लूज फूड्स की तरह उसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट थी। तो क्या कर रहे थे, ब्रांडिंग के बिना लोग सेल कर रहे थे जीएसटी को सेव करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स है उसके ऊपर जो जीएसटी की एग्जम्पशन थी उसको विड्रॉ कर दिया। मींस अब उसको भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया ब्रांडेड फूड्स की तरह है। तो अब क्या रह गया, ब्रांडेड फूड्स एंड लूज फूड्स। अगर ब्रांडेड है या आपने पैकेजिंग की है, ब्रांडिंग नहीं भी की है, उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई लूज फूड्स है, ओपनली आप उसको सेल कर रही हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल की जो 47th मीटिंग हुई है उसके अंदर उसने कई सारे रेट्स जो है वो चेंज किए हैं, ठीक है। उसके अंदर वन ऑफ द चेंजेस क्या है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को इफेक्ट करने वाली है, उसके ऊपर ये वाली वीडियो बनाई गई है। GST exemption has been withdrawn from pre-packaged and labeled retail packs, which will include, ये क्या क्या इंक्लूड क्या करेगी? फूड आइटम्स such as curd, lassi, puffed rice, wheat flour, buttermilk. But items sold loose or unlabeled shall continue to remain exempt. And these rate changes will be effective from July 18 जुलाई 2022 से ये जो है इनके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो दैट मीन्स 18 जुलाई से क्या हो जाएगा, या तो ब्रांडेड फूड्स होंगे या लूज फूड्स होंगे। लेकिन अगर आपने उसको पैकेज कर दिया है, प्री पैकेजिंग कर दिया, ब्रांडिंग नहीं भी की है, तो भी वो जीएसटी के दायरे के अंदर आएंगे, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज होगा। ठीक है। Exemptions will also be withdrawn for pre-packaged and pre-labeled food items such as grains, curd, lassi, paneer, jaggery, wheat flour, puffed rice, buttermilk, and meat fish, except fresh and frozen. And such food items will now be taxed at 5% at par with branded items. मीन्स 18 जुलाई से क्या होगा, या तो आपको लूज फूड्स जो है वो सेल करनी है तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं रहेगी। अगर आपने उसकी पैकेजिंग करके उसको सेल किया, पैकेज्ड फॉर्म के अंदर सेल कर रही हो, तो चाहे उसके ऊपर ब्रांडिंग है या नहीं है तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ब्रांडिंग है तो भी उसके ऊपर 5% टैक्स है, और अगर आपकी उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं भी है तो भी उसके ऊपर 5% टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब ये किस केस के अंदर क्यों हुआ ऐसा? एक्चुअली कुछ क्या कर रहे थे कि ब्रांडिंग जो है वो नहीं करवा रहे थे, ब्रांडिंग नहीं करवा रहे थे, लेकिन उसको प्री पैकेज फॉर्म के अंदर सेल कर रहे थे जीएसटी को सेव करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि कई सारे फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि इक्विवेलेंट है, अगर आपने ब्रांडेड राइस जो है वो सेल किया उसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज किया टैक्स। अगर आपने ब्रांडेड राइस नहीं, ब्रांडेड अगर कोई फूड ग्रेन आपने सेल किया तो उसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज कर लिया। वही फूड ग्रेन अगर आप पैकेज करके पन्नी के अंदर आप सील करके उसको एयर टाइट करके आप सेल कर रही हो
तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं करवाई। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उन्होंने देखा कि टैक्स पेयर ने क्या किया कि ब्रांडिंग को सेव किया जस्ट बिकॉज टू सेव द जीएसटी। तो अब उन्होंने प्री पैकेज एंड प्री लेबल आइटम्स को भी ब्रांडेड फूड्स की तरह कैटेगराइज कर लिया है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो दैट मीन्स अब क्या होगा कि अगर आप रिटेलर्स क्या करेंगे, जब भी उसकी प्री पैकेजिंग करेंगे उसकी अब ब्रांडिंग भी आने शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर भी रेट ऑफ जीएसटी जो है वो उन्होंने ऐड पार कर दिया विद द ब्रांडेड आइटम्स। तो ये मेरे पास एक्चुअली कई सारे जो क्वेरीज थी जो फूड ग्रेन्स के अंदर डील करते हैं उनके पास क्वेरी क्या आ रही थी, लूज फूड्स और प्री पैकेजिंग को वो सेम कंसिडर कर रहे थे। ब्रांडेड तो आपको पता है जो ब्रांडेड गुड्स हैं दैट आर डिफरेंट, तो वो क्या कर रहे थे जैसे लूज फूड्स हैं, कोई लूज दाल है और जो प्री पैकेज दाल है उसको सेम कंसिडर कर रहे थे। प्री पैकेज दाल का मीनिंग क्या है कि वो भी सील पैकिंग में आपके पास आ रही है लेकिन उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, वो एक व्हाइट कलर के जैसे सिंपल होती है पन्नी होती है जिस तरह से ये पिक के अंदर है कि सील कर दिया होता है। आप लेने जाते हो आपको उसने 1 kg की ही मेजरमेंट वाली जो है वही वाला पैकेट पकड़ा दिया बट उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जीएसटी की जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ हुई है, उसके ऊपर अब जीएसटी चार्ज होगी। लेकिन अगर आप लूज फूड अभी भी कोई फूड ग्रेन परचेज करते हो, आप गए मार्केट में आपने उसको बोला कि 1 kg आपको दे दे, कोई दाल दे दे, तो उसने अगर उस लूज फूड में आपको उस फॉर्म में दिए तो वो अभी भी एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्योंकि कई सारी कॉल्स एंड क्वेरीज इसी को लेके आए थे कि वो लूज फूड्स और प्री पैकेज को सेम इक्विवेलेंट कंपेयर कर रहे थे। तो लूज फूड्स और प्री पैकेजिंग दोनों के अंदर डिफरेंस है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.